परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चने बंदने मुद मंगलमय संत समाज, सम्मान्य भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों, आप सबके बीच में एक भजन प्रस्तुत है। मोर हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, कचरे में भाई कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में। कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पूरब कोई पश्चिम ढूंढे, कोई पानी कोई पत्थरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, कचरे में भाई कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में। 5 25 3 के भीतर, 5 25 3 के भीतर, ढूंढ रहे बहु नखरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में। सुर नर मुनियत पीर औलिया, सुर नर मुनियत पीर औलिया, उलझ रहे बहु नखरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में। कहाँ कबीर परख जिन पाया, कहाँ कबीर परख जिन पाया, बांध लियो है अचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, कचरे में भाई कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में, मोरा हीरा हेराएगा कचरे में। बोले सद्गुरुदेव की जय। संगत से सुख उपजै, कुसंगत से दुख होय, कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होय। बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोट, कुमत नहीं छूट, कुमत नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथ ना छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, ये कपार की चारों पोथी, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, अरे ये ठगनी सब देश को लूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे।
कुमत नहीं छूटे, कुमत नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, तिलेव सत्य ज्ञान की बूटी, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटे, कुमत नहीं छूटे, कुमत नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटे। बोले सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, इसी पर कुछ मिनट चर्चा करते हैं कि संगत की जय साधु की हरै और की ब्याज, ओछी संगत कोर की आठों पहर उपाद। सद्गुरु कहते हैं कि संगत की जय, संगत यानी कि अच्छे लोगों की संगत की जय। ये साहब नहीं कहते हैं कि चोर की संगत करो या जुआड़ियों की संगत करो या शराबियों की संगत करो, ये साहब नहीं कहते हैं कि संगत कीजिए साधु। साधु माने अच्छे संत गुरुजनों की संगत करो, यानी कि हमारे जो दुख दर्द पीड़ा है उसको सब हर ले। जैसे आदमी कोई रोगी होता है तो कहाँ जाता है, डॉक्टर के पास जाता है ना, लेकिन झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं जाता। जो कोई अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो भी कि झोला छाप भी अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो बड़े बड़े सर्जन डॉक्टर नहीं ठीक कर पाते तो एक गांव के छोटे मोटे डॉक्टर उस दुख को दूर कर देते हैं। वैसे हमारे ये क्या है, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो रोग लगा हुआ है वो रोग क्या है, ना तो टीबी है, ना तो कैंसर है, ना और कुछ, ये रोग नहीं है, वो मानसिक रोग है, वो पीड़ा है, लेकिन वो क्या है, दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत महीनी। इसलिए हमें क्या चाहिए, संगत की बहुत ज़रूरत होती है। देखो अगर संगत नहीं होती तो कोई भी किसी क्षेत्र में वो सीख नहीं सकता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हम सबको यही चाहिए, बिना संगत के ज्ञान नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होय, बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। तो इसलिए हमें संगत की बहुत ज़रूरत होती है, यानी कि हमारे सारे दुख दूर कर दे, दुर्बुद्धि को दूर कर दे, वो असली डॉक्टर होते हैं। कितने आज आप सब लोग देखते होंगे कि लोग कहते हैं हम जाते हैं सत्संग में। अब क्या सत्संग होता है, ना तो वहाँ पर जड़ चेतन का निर्णय कर पाते हैं, बस वही भुइयाँ भवानी माटी पीतर पाथर की बात बताकर खूब हा हा हो करके हंसा के बस समाप्त कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सद्गुरु आध्यात्मिक बात करते हैं, भाई जब तक हमारा जीवन नहीं सही होगा तब तक वो सत्संग नहीं है। जो हमारे सही रास्ता बता दे तभी हम वो जाने कि ये सही सत्संग है, सही संत गुरु जाने। इसलिए साहेब कहते हैं कि राह बिचारी क्या करे, जो पंथ न चले विचार, आपन मार्ग छोड़ के फिरे उजार उजार। तो इसलिए राह देखो सही है, जो संत गुरुजनों ने बताकर चले गए कि हम उसी रास्ते पर चलें। लेकिन क्या हुआ, आज के लोग बड़े बड़े धुरंधर मंडलेश्वर लोग क्या वही ऊपर लखाते हैं कि भगवान ऊपर है, फिर कहते नहीं 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 पानी में भगवान है, नहीं नहीं उसमें नहीं, पीपल में भगवान, यानी पता नहीं कहाँ कहाँ लोग बता देते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब क्या कहते हैं कि हृदय बसे तिहि राम न जाने, अब कहें कबीर खोजे आसमाना। आपो बाउर आपो सयाना, हृदय बसे तिहि राम न जाना। अपने राम को तो नहीं जान पा रहे हो और दूसरे को जानने के लिए तलाशते हो, भागते हो। अपने घर में आग लगी है लेकिन दूसरे घर में आग बुझाने चलते हैं। अपना सारा घर, पूरा धन, पूरा जो घर में गृहस्थी रहती वो सब जल गया, लेकिन दूसरे को हम आग बुझाने चलते हैं, उसमें पानी डालने चलते हैं। हमारा भगवान पानी नहीं पा रहा है,
हमारा भगवान विश्राम नहीं पा रहा है, भजन नहीं कर रहा है, लेकिन वो दूसरे के भजन के चक्कर में है। वो ढूंढने के लिए भगवान को भागता है, कहीं काशी जाता है, कहीं मथुरा चला जाता है, कहीं हरिद्वार चला जाता है। लेकिन यहाँ बूढ़े बुजुर्ग बेचारे घर में प्यासे मरते हैं कि हमारा कोई बेटा या बहू पानी दे दे तो हम कम से कम प्यास तो बुझ जाए। तो इसी तरह ये आत्मा बैठा है, आत्मा, लेकिन इस आत्मा के खुराक कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन पानी डालने से क्या आत्मा को शांति मिल सकती है? कोई अच्छा 1 घंटा पूजा करे सूरज भगवान के, क्या आत्मा को शांति मिलेगी? कभी नहीं। जब तक हम अपने हृदय में नहीं देखेंगे तो चाहे जितना चारों तरफ भटकते रह जाएंगे, लेकिन भगवान को पाए नहीं सकते। इसलिए कहता है संगत से सुख उपजय, कुसंगत से दुख होय। अब कहाँ कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो, जहाँ इस जीव के कल्याण के लिए हो वहीं जाना चाहिए। और इधर उधर चले गए और सही रास्ता ना मिला तो क्या है, भटकते रह जाएंगे चारों तरफ। संसार में देखो अनेक व्यापारी हैं, कोई कहता हमारा सौदा खरीद लो, कोई कहता हमारा ले लो। अब घर घर लोग बेचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लोग घर घर दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा नहीं भाई, उसमें भी असली और नकली का पहचान करना चाहिए, कौन असली है कौन नकली है, ये सब देखना चाहिए। नहीं अगर नकली कर लिए तो क्या हुआ, जीवन हमारा बेकार। इसलिए हमें संत और सद्गुरु सही होना चाहिए। आज देखो जीवन में बहुत से ऐसे होते कि गुरु नहीं किए हैं, वो कहते हैं हम तो हनुमान के पुजारी हैं, हम तो गुरु के हैं, हनुमान को गुरु मान लिए। लेकिन उससे क्या होता है, लेकिन जब तक सही ज्ञान आत्मा को सही रास्ता ना मिले तो अच्छा जितना चाहे हम जितना दुर्गा को पूज ले। आज देखो नवरात्र के समय है चैत के, लेकिन उसमें लोग बहुत से जाते पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या वही कहीं मांस खा रहे हैं, कहीं अंडा खा रहे हैं, कहीं मुर्गी खा रहे हैं। 9 दिन तक तो दुर्गा माई दुर्गा माई, और 10वें दिन कहते हैं मुर्गा भाई मुर्गा भाई। 9 दिन तो दुर्गा माई है, लेकिन जो क्या है कौन खाते हैं, जो बहुत बड़े भक्त होते हैं, जो कि ना गले में कंठी है ना माला है, और वो कहते हैं हम बहुत बड़े दुर्गा भवानी के पुजारी हैं। लेकिन क्या हो 10वें दिन ले जाए किसी नदी में, उसे प्रवाह कर देंगे, फेंक देंगे, और फिर 10वें दिन आएंगे ना, फिर कहेंगे भाई चलो मुर्गा से उत्सव हो जाए। अब आज क्या है, मुर्गा दिन है, तो इसलिए 9 दिन मुर्गा और 10वें दिन नहीं, 9 दिन दुर्गा और 10वें दिन मुर्गा। ऐसे ऐसे लोग भक्त होते हैं। तो ऐसा नहीं, हमेशा एकदम पवित्र जीवन जो जिएगा उसी के पास भगवान होगा। देखो दुर्गुणों को दूर कर दे वही दुर्गा है, और जो अपने दुर्गुण को हनन कर ले वही हनुमान है। कहीं बाहर नहीं, इसी में देवी है, इसी में देवता है, इसी में राक्षस है और इसी में देवता है। लेकिन उसमें क्या है, समझने की फेर है। तो इसलिए साहिब कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कूर की, 8 पहर उपास। अगर हम गलत लोगों की संगत में जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे ही बुद्धि को क्या बना देंगे, दुर्बुद्धि बना देंगे। अगर हम शराबी के पास जाएंगे तो वो क्या कहेगा, वो नहीं कहे भाई ले तुम बादाम छुहारा खाओ किशमिश खाओ, वो कह रहे भाई 1 गिलास मार दो। तो भाई धीरे 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 लोग पीने लगते हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, ना उभरे वो जिंदगानी में। लाखों को मरते देखा है इस बोतल के पानी में। कितने कितने लोग इसी छोटी बोतल में लोग मर गए, नापते रह गए। लेकिन किसी किसी इसी में तो ज़मीन बिक गई, घर द्वार सब कुछ हो गया, लेकिन बोतल आज तक छूटा नहीं। तो इसलिए कहते हैं शराब ऐसी चीज़ है जो हर गम को भुला देती है, भले बुरे इंसान को गड्ढे में गिरा देती है। तो इसलिए सज्जनों शराबियों के साथ मत रहो। अगर उनके पास रहेंगे तो वो क्या, वो सही राह नहीं दिखाएंगे कि भाई चलो आज सत्संग में चलो, आज यहाँ पर आश्रम में सत्संग हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे।
लेकिन वो इधर उधर ले जाएंगे अपने जीवन को। इसलिए साहब यही कहते भाई, संगत कीजिए साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कोर की, आठों पहर उपास। अगर हम गलत लोगों को जाएंगे तो वो गलत बुद्धि देंगे, अगर सही के पास जाएंगे तो हमें सही दिशा देंगे, सही रास्ता बताएंगे। तो इस साखी के माध्यम से आप सबके बीच में कहने का प्रयास किया। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे विचार रखने के लिए परम पूज्य संत श्री राम साहिब जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। कबीर आश्रम पकड़ी ये गोरखपुर ज़िला में पड़ता है। ये आश्रम गांव से बाहर एकांत स्थल है और आसपास चारों तरफ जंगल है और बहुत बड़ा सरोवर भी एकदम बगल में है। बहुत ही साधना के लिए, संतों के लिए ये रमणीय स्थल है। पूज्य संत श्री प्यारे साहिब जी ने इस मठ की स्थापना किया और भी संत बीच में रहते रहे। वर्तमान में इस आश्रम की व्यवस्था को संभालने के लिए श्री शैलेश साहिब जी जो यहाँ पर विराजमान हैं, संत श्री शैलेश साहिब जी, आप ये जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। श्री शैलेश साहिब जी बहुत अच्छे संत हैं। अब आपसे यही कहना है कि इस आश्रम को एक त्याग वैराग्य साधना की तपस्थली बना करके स्वयं साधना करें और आपसे निवेदन है कि आप आइए और अपनी कुछ बातें मंच पर सब संतों और भक्तों के बीच में रखने का कष्ट करें। साहिब बंदी से तो यह मठ श्री प्यारे साहब का तपोभूमि है। उनका पूरा जीवन समझिए, श्री प्यारे साहब का पूरा जीवन और पूरा उनका कमाई, पूरी उनकी दिली इच्छा इस अकुलिया आश्रम में विराजमान है। मैं ये बार बार आपसे कहता हूँ, और उनकी कमाई का अंश वही ले सकता है जो उनके जैसा होगा, जो उनके जैसा बन के रहेगा वही उनकी कमाई का अंश ले सकता है। बाकी उनकी कमाई में से कोई ले नहीं पाएगा। प्रेम से बोलिए प्यारे साहब की तो उनकी कमाई का अंश लेने का काम श्री त्रिलोक साहब ने किया। जब तक वो रहे पूर्ण सेवा किए इस आश्रम का और यहाँ के मौज को लिए। और मैं भी हल्का फुल्का आया करता था, तो यहाँ कई लोग थे, कुछ हमारे विपरीत लोग थे जिनसे हमारा टैली नहीं खाता था। तो मैं दिल में रखता था कि ऐसे लोग यहाँ न रहे तो ही अच्छा है, एक भाव में रखता था। लेकिन कहा मेरे भाग में तो ये नहीं है, यहाँ तो ऐसे लोग धुंधकारी लोग हैं जो विराजमान है, सीट खाली करेंगे तब तो मेरा कुछ अधिकार बनेगा। लेकिन मेरी दिली इच्छा थी, मेरी दिली इच्छा थी। साहब ने उसमें लिखा है साखी में कि जिन ढूढ़ा तीन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, मैं बगुला डूबन मरा रहा किनारे बैठ। तो साहब मेरी दिली इच्छा थी कि इस आश्रम में बड़ा रमणीय है, बड़ा सुंदर लगता है। इस आश्रम का रस साहब जी वर्णन करने योग्य नहीं है। इस आश्रम का रस त्यागी और बैरागी के लिए तो एक नंबर का है। और महसूस कब किया जाता है? जब पूरा माहौल शांत हो, यहाँ कोई ना हो, अक्सर खास करके रात में। इसका मौज यहाँ के जितने जिया जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो भी लेते हैं। रात में यहाँ स्याही अपना खूब घुन 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 बजाती है, सांप अपना खूब मौज मौज लिपट लिपट के खेलते हैं, खरहे खूब मौज लेते हैं, मोर अलग चिड़चिड़ाते हैं, पीछे तालाब में सारस है वो अलग मौज लेते हैं, नुकसान किसी को नहीं करते हैं। तो प्रकृति की गोद में श्री प्यारे साहब ने जो चुनाव करके हम सबको दिया है, बड़ी कृपा है उन संत का। एक बार और उनके नाम पे जयकारा हो। प्रेम से बोलिए श्री प्यारे साहब की, सदगुरु श्री कबीर साहब की, यहाँ विराजमान श्री संत समाज की। तो मेरे भी कुछ बची खुची जो जिंदगियां हैं
कहने के लिए तो मान लीजिए हर लोग अपना अपना जिंदगी का ठिकाना नहीं जानते हैं कि कब आदमी कब चला जाएगा, लेकिन जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके अपनी पढ़ाई पर भरोसा होता है कि हम परीक्षा पास कर लेंगे। और जो नकलची लोग होते हैं, जो मोबाइल के बदौलत होते हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर भरोसा नहीं होता है। तो मैं भी अपनी बची खुची जिंदगी जो है इस प्यारे साहब की तपोभूमि में दान करता हूँ और आप सबकी सेवा करता हूँ। यह प्रथम भंडारा बिल्कुल जो निर्वार होकर के यह मठ मुझे मिला है, गांव के लोगों ने बड़ा प्रेम और स्नेह से यह मुझे समर्पित किया है। और मेरा वादा है कि मैं इस मठ को जहाँ तक हो सकता है मैं अपने भजनों से इसको पवित्र रखूंगा। आने वाले समय में भी मैं प्रयास करूंगा ऐसा कोई शिष्य हो जो इसकी पवित्रता को बनाए रहे। ऐसे लुचे लफंगों के हाथ में मैं यह धरोहर नहीं जाने दूंगा। ये मेरी दिली इच्छा है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की साहिब बंदगी साहब।